अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक टॉपिक नहीं है, बल्कि हम सेकंड ईयर के जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि चैप्टर के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कितने आ सकते हैं, किस तरीके से आ सकते हैं। क्योंकि हमें ये कहा गया है कि एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके अलावा जो चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस पे, कॉन्सेप्शनल बेस पे उस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो चैप्टर के अंदर से भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छी। तो चैप्टर नंबर 12 के अंदर हम देखते हैं कि इसमें जो स्टार्ट से आपने स्टार्ट करना है, इसमें जो मेन डेफिनेशंस हैं, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको आपने देखना है। इसके बाद जो है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कितने टाइप के होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। 1 कूलम चार्ज जो है वो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, और 1 कूलम जो है यूनिट जो है वो 1 एम्पेयर × 1 सेकेंड के इक्वल होता है। ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज़ मीन चार्ज जो है कितनी टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और जिसके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता वो पार्टिकल जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। और चार्ज का जो फार्मूला है वो Q=NE, यानी चार्ज जो है क्वांटाइज्ड होता है। इसकी हम नंबरिंग कर सकते हैं, N=1 2 3 एंड सो ऑन। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं चार्ज इसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की, ये आपने देख लेनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। उसके अलावा जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर कूलम्स लॉ, उसकी डेफिनेशन जो है वो आपने करनी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डेफिनेशन और जो इसका फार्मूला है F=K Q1 Q2/R², ये फार्मूला आपने इसमें लाजमी जो है वो याद करना है। अगर हमने इसमें कोई मीडियम यूज़ किया हुआ है, मीडियम यूज़ नहीं किया हुआ तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, और अगर हम इसमें कोई मीडियम यूज़ करते हैं तो फिर हमें इसमें एप्सिलॉन आर का भी साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो एक और क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमिटिविटी क्या होती है। तो इसमें एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू अलाउ द इलेक्ट्रिक फोर्स टू पास थ्रू इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय फैक्टर नॉन एज परमिटिविटी। ठीक है। तो ये आपने करनी है। इसमें एक है रिलेटिव परमिटिविटी। इट इज़ द रेशियो बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो इसकी डेफिनेशन है रिलेटिव परमिटिविटी की, ये आपने याद करनी है। पॉइंट चार्ज क्या होता है इसको भी आपने देख लेना है। उसके बाद जो फोर्स, फील्ड ऑफ फोर्स है, यानी कोई चार्ज है उसके लिए जितना भी ऐसा रीजन है, जितनी भी स्पेस है, स्पेस और रीजन अराउंड अ पॉइंट चार्ज विद इन विच द अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेफिनेशन आपने इसमें याद करनी है। ठीक है। उसके अलावा जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, तो इसमें डेफिनेशन जो है इसकी भी याद कर लें, देख लें, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 7 8 हैं इसके अंदर, वो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती हैं। इसके अलावा इसमें जो हमारा एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला, वो आप देख सकते हैं इसमें कि टोटल नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सर्टेन एरिया इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी डेफिनेशन हो गई, और इसका जो फार्मूला है E, उसको हम शो करते हैं E से। तो E=E.A, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो है इसमें फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, उसकी जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है। ठीक है। उसके बाद जो बाकी जो इसकी एप्लीकेशन है ना, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, ये इसकी जो है इसमें एक्सप्लेनेशन हो गई। ये आपने करना है। और उसके बाद जो गासिस लॉ है उसकी डेफिनेशन करनी है, और जो उसका फार्मूला है वो करना है आपने। गासिस लॉ को डिफाइन कैसे करते हैं, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। ये डेफिनेशन हो गई। और जो इसका फार्मूला है Φ=1/एप्सिलॉन नॉट × Q। ये फार्मूला, ये जो है ना आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। और मतलब इसकी जो आप अगर वो कहते हैं कि आप डिफ़ाइन करेंगे, स्टेट करेंगे असिस लॉ को, तो इसका शॉर्ट सा प्रूव है, इसको आपने ऐसे करना होगा। फिर जो इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, उसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। इसमें जो फाइनल फार्मूला आता है कि हमारे पास जो ये E.A=0 आ रहा है, और इसमें से जो E है वो 0 के इक्वल आ रही है, और A जो है एरिया वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये आपकी एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आया हुआ है, तो इसको भी आपने याद करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, इसका भी जो फाइनल फार्मूले हैं इनके, वो आपने इनको याद रखना है। यानी कि हमारे पास जो आ रहा है E=σ/2 एप्सिलॉन नॉट × R यूनिट वेक्टर।
तो ये आपने फाइनल फार्मूला जो है इसका जो आंसर है वो याद रखना है आपने। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, इसमें भी जो इसकी फाइनल फार्मूला आ रहा है इसका E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू आर यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो ये आपने इसको याद करना है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं फार्मूले जो हैं ये आगे MCQs में या न्यूमेरिकल्स में ये आगे अप्लाई होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है ECG जो है किस चीज़ का मुखफ़फ़ है ये आपने याद करना है। ECG जो है इसमें से क्या बनता है इसमें। ठीक है, तो ये इसमें इसको आपने देखना है कि ये किस चीज़ का मुखफ़फ़ है। ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी जो है असाइनमेंट्स है। ठीक है, तो इसको आपने देखना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक है। इसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, या जो उसकी डेफिनेशन है जितनी भी हैं डेफिनेशन वो आपने करनी है। इसका जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि V इज इक्वल टू यू डेल्टा U ओवर Q नॉट हो गया या W ओवर Q नॉट हो गया। ये फार्मूला हो गया। इसकी यूनिट हो गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो 1 वोल्ट होती है, दैट इज इक्वल टू जाउल पर कूलम। ये यूनिट हो गई इसकी। और इसके बाद आपने जो ये शॉर्ट्स अप्रूव आपकी बुक में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड और एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसमें आपने ये प्रूव करना है कि E इज इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल R, ये प्रूव करना है। तो ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। ठीक है, और ये जो यूनिट वाला प्रूफ है कि 1 वोल्ट ओवर मीटर इज इक्वल टू द 1 न्यूटन ओवर कूलम, तो ये भी आपने याद करना है। ठीक है, ये शॉर्ट के तौर पे आ सकते हैं, इसको प्रूफ करना होता है। ठीक है, फिर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसकी डेफिनेशन कि वर्क डन इन अ मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो ये इसकी डेफिनेशन और जो इसका फाइनल फार्मूला है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। इसके अलावा डिफाइन करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ये डेफिनेशन जो है इसकी आ सकती है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 × 10⁻⁹ जाउल के इक्वल होता है। और इसको आप डिराइव कैसे करेंगे, ये शॉर्ट अप्रूव है, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका है कंपैरिजन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें आपकी सिमिलैरिटीज़ हो गई या डिफरेंसेस हो गए, तो ये भी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जो है वो आ सकता है। इसके अलावा जो मिलिकन्स मेथड में जो उसने मिलिकन साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड किया था, उसकी वैल्यू आपने याद रखनी है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, और जो उसके लिए उसने फार्मूलाज यूज़ किए थे, एक तो ये R वाला फार्मूला है, R इज इक्वल टू √9/2 ईटा VT ओवर रो जी, ये फार्मूला आपने याद रखना है। या रो मास जो है वो इज इक्वल टू M ओवर V, वो फार्मूला याद रखना है आपने। या जो इसका स्टोक्स लॉ वाला फार्मूला है F इज इक्वल टू 6/ईटा RV, ये सारे फार्मूले आपको माइंड में होना चाहिए ताकि आपको MCQs जो है वो सॉल्व करते वक्त या न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त या जो कॉन्सेप्शनल शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। ये फार्मूले आपने माइंड में रखने हैं। इसके अलावा इसमें जो कैपेसिटर है इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि ऐसा डिवाइस है अ डिवाइस यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड द कैपेसिटर। तो ये इसकी डेफिनेशन। और कैपेसिटर्स क्या होती है? एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, ये। और इसकी कैपेसिटर्स की यूनिट क्या होती है? 1 फेरेड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। यानी अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट का हो और उसके अंदर चार्ज जो है वो 1 कूलम स्टोर हुआ हो, तो हम कहेंगे कि जो उसकी कैपेसिटर्स है वो 1 फेरेड है। तो इसकी जो यूनिट है उसकी डेफिनेशन ये भी आपने याद रखनी है। ठीक है, और उसके बाद जो कैपेसिटर्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका जो फाइनल फार्मूला आता है वो आपने याद करना है। ठीक है, यानी C वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। और अगर हम C मीडियम यूज़ करते हैं तो फिर इसमें एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R का फैक्टर जो है वो भी इसमें आएगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, अक्सर पेपर में आ जाता होता है कि डिफाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट, इसको डिफाइन करना होता है। तो इसको आप डिफाइन करते हैं, एक तो आपने इसमें जो इसका फार्मूला है वो लिखना है, यानी एप्सिलॉन R इज इक्वल टू C मीडियम ओवर C वैक्यूम। ठीक है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एन इंसुलेटिंग सब्सटेंस एज मीडियम बिटवीन द जो है इसका प्लेट्स टू इट्स कैपेसिटेंस विद वैक्यूम एज ए मीडियम बिटवीन दैम। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आपने इसको अच्छी तरीके से करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन करना है आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को या डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट को। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का जो टॉपिक है इसमें आपने इसको बताना है, जस्ट इसको जो डाईपोल का है फैक्टर उसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। ये क्या है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस
सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस मेक ए डाइपोल। ठीक है, डाइपोल की डेफिनेशन जो है वो आ सकती है, ये आप डिफाइन करें डाइपोल को कि वो क्या होता है। तो ये आपने इसमें करना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायलैक्ट्रिक की वैल्यू क्या होगी कि, और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की बाहर वाली साइड पर डायलैक्ट्रिक की वैल्यू क्या होगी, उसकी थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, तो इसका आपने फार्मूला जो है ना फाइनल, वो आपने याद करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ई जो है उसका फार्मूला, एक तो ये फार्मूला है 1/2 CV², और एक ये फार्मूला है 1/2 ε0 ε r कैपिटल E², और इंटू AD। इसमें AD क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है उसका फार्मूला है, ये आपको लाजमी आना चाहिए। और एक ये फार्मूला जो है E = 1/2 CV², ये लाजमी आना चाहिए। और इसके अलावा एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आपको आना चाहिए, उसको डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। और ये किसके इक्वल है, 1/2 ε0 ε r कैपिटल E²। ये जो चीज़ें हैं ये लाजमी आपके पेपर में जो है उसमें से क्वेश्चन जो है वो आपके आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले टॉपिक के अंदर आप आते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि इसमें टाइम कांस्टेंट को आप डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, वो टाइम कांस्टेंट जो है वो उसको इसमें लिखा हुआ है T0 से हम शो करते हैं इसको कि टाइम टू रीच द मैक्सिमम चार्जिंग या टाइम टू डिस्चार्ज द कैपेसिटर, ये दोनों चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती हैं। और इसके अंदर जो चार्ज है, चार्जिंग पर जब इसकी चार्जिंग मैक्सिमम हो जाएगी तो चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, Q = 0.63 Q0। ठीक है, और जब डिस्चार्जिंग हो जाती है तो उसमें जो चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, Q = 0.37 Q0। ठीक है, इसको आपने डिफ़ाइन करना है। और मतलब ये चीज़ें जो है वैल्यूज़ जो है इनकी वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और इसके एंड में जो चैप्टर के एंड में जो ग्लॉसरी दी हुई होती है, इसमें जो डेफिनेशंस दी हुई होती हैं उनको भी आप अच्छी तरह कीजिएगा। ये जो चंद टॉपिक्स लिखे हुए होते हैं चैप्टर के एंड में, तो ये आपने अच्छी तरह करने ताकि आपके MCQs और जो चैप्टर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि कंसेप्शनल आते हैं, ये फार्मूले हैं, ठीक है, या ये जो डेफिनेशंस हैं, ये आपको अच्छी तरह करनी ताकि चैप्टर के अंदर से सारा जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको आते हों। इसके अलावा जो आपने चैप्टर के एंड में जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो तो लाजमी करने ही करने होते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताए हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये टॉपिक्स जो है, ये जो डेफिनेशंस हैं, स्मॉल प्रूफ्स हैं, ये लाजमी करने हैं ताकि आपका पेपर जो है चैप्टर नंबर 1 का जो आप चैप्टर नंबर 12 है, सॉरी आपकी सेकेंड ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 1 जो है, एक्चुअली वो चैप्टर नंबर 12 है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ईजिली आपके प्रूफ हो जाएँ। ठीक है, उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये एक टॉपिक नहीं है बल्कि हम सेकंड ईयर के जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि चैप्टर के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कितने आ सकते हैं, किस तरीके से आ सकते हैं। क्योंकि हमें ये कहा गया है कि एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके अलावा जो चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस पे, कॉन्सेप्शनल बेस पे उस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो चैप्टर के अंदर से भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छी